आ जाएंगे। बैठिए, सब शांत होकर बैठ जाओ, पूरा शांति से बैठे। यार हम लोग देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें जो बात समझ लो, सबको मैं समझा दे रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वही इस क्लास को पढ़ेंगे, नहीं तो बी ग्रुप बनेगा। जो इरेगुलर आते हैं उनको बी ग्रुप में पढ़ाएंगे, क्या इस ग्रुप में अधिक से अधिक क्लास कराएंगे। उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनका बी ग्रुप बनेगा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाया जाएगा। इसमें केवल इंग्लिश मीडियम है, इसमें हिंदी। तो आपको यदि रेगुलर आना है, कमजोर बच्चा भी रेगुलर आके इरेगुलर नहीं, रेगुलर है एकदम डेली। अब यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखो। तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो यार, हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन का डिस्कशन कर रहे थे। हम ये आपको बता दिए थे कि प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसलिए हम ये भी बता दिए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइड्रोजन का कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये डिस्कस कर दिए थे। और देखो तो फिगर आ रहा है, बोर्ड का बोर्ड पूरा आ रहा है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, चलो। कई बच्चों को है ना, जो लिखा हुआ है ना वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ सर, अब कुछ दिखाई देगा, दूरी कम नहीं दिखाई पड़ेगा, अब दिखाई पड़ेगा बाबू। ना दिखाई पड़ रहा है। देखो यार, एक मिनट, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। देखो बोर्ड पर फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दिया था। अब केमिकल प्रॉपर्टी में कल मेटल के साथ हमने बताया था कि हाइड्रोजन के रिएक्शन को हम चार भाग में बांट सकते हैं। हाइड्रोजन चार तरह का रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन को चार तरह का रिएक्शन करता है, क्या हाइड्रोजन को चार तरह का केमिकल प्रॉपर्टी होता है? हाइड्रोजन को चार तरह का केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो पहला बताए थे मेटल के साथ रिएक्शन को ही केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एकदम शांत हो गए, बोर्ड पर सबका ब्रेन होना चाहिए। बोर्ड पर केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, मतलब हाइड्रोजन कितने तरह का केमिकल रिएक्शन करता है ये बताना है। तो हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन जो केमिकल रिएक्शन करता है उसको हम चार भाग में बांट सकते हैं। फोर टाइप्स के केमिकल रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, और क्या रिएक्शन विद मेटल, और रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। चार तब तक देखो क्या करेंगे, सबको याद हो जाएगा। चार ही तरह का रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। पहला क्या करता है, किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल। बोलो तब आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। रिएक्शन विद क्या, मेटल। दूसरा मेटल ऑक्साइड, तीसरा रिएक्शन विद नॉन मेटल, और चौथा रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही चार रिएक्शन बताएंगे। उसमें पहला रिएक्शन हम कल डिस्कस कर दिए थे, रिएक्शन विद मेटल, पूरा डिटेल में। आज हमको सिखाना है, इनका छूट गया है, यूट्यूब पर पूरा उपलब्ध है, देख लेंगे, यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। यूट्यूब पर देखो, सारा रिएक्शन मिल जाएगा। तो रिएक्शन विद मेटल पढ़ गए थे। अब हम आज सिखाएंगे दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विद नॉन मेटल। आज सिखाना है हमको नहीं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तब नॉन मेटल। देखो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो केमिकल हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या होगा बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी बैठिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखो सर यहाँ ध्यान से देखिए, केमिकल जितने बच्चे नाम लिखा जाए सब एक दिन आ जाए ना, एक ही जगह नहीं गैप करके आता है, कभी ऊपर फंक्शन में चला गया। यहाँ देखो पूरा फुल हो जाएगा, 4-5 मिनट बाद देगा, कहीं कोई जगह बैठने का नहीं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, डेली क्लास आइए, उनको इसमें ए में रखेंगे, नहीं तो बी में जाएंगे। यहाँ देखिए बी ग्रुप भी बनेगा। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन में हमको केमिकल प्रॉपर्टी बताना है। केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ा दिया था। अब लिखो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, लिखो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, लिखो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन का मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल ऑक्साइड।
लिखा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का क्या रिएक्शन है? तो देखो कैसे लिखते हैं रिएक्शन। देखो इधर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था तुम लोगों को, इसमें से जो ए ग्रेड का स्टूडेंट हो जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है हमको याद होगा, याद करवाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी को याद है इसमें से? क्या बोला थे? बोलता Li KCl NaMg AlMn ZnFe CdSl PbS CuAg डॉट डॉट है। मेमोरी करा दिया। देखो यार यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आज भी काम आ रहा है इसका, पहले बार बार काम आए, बार बार इसका काम हो। जो अच्छा बच्चा है एक बार याद करेगा। कुछ लोगों को याद है, खरा करें तो सुना देगा, कुछ लोगों को याद नहीं है यूट्यूब पर देखिए, पढ़िए देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कब पढ़ा है। देखो 3-4-10 को वीडियो है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा व्याख्या कैसे याद रहेगा वो भी सिखाए थे, ट्रिक सिखाए थे। तो क्या बोलना है पहले, क्या बोलना है Li, तब क्या बोलना है बोलता है KCl NaMg, फिर उसके बाद क्या बताया था AlMn ZnFe, चार बोलना है ZnFe, फिर क्या बोले थे CdSn PbH, उसके बाद CuAg Au डॉट डॉट है। अब एक बात सुनो, ये डॉट डॉट है। अब यहाँ देखो ये जो अब क्या बताया था, जो ऊपर है इसमें वो सीनियर है और जो नीचे है वो क्या है, जूनियर है। तो देखो ये क्या करता है, हाइड्रोजन सबसे जूनियर है, किससे भी जूनियर है कोई है? देखो एक CuAg Au इससे जूनियर है, ये सब क्या है, सीनियर। तो यहाँ देखो मैं इसके जैसे CO को रिएक्शन कराओगे, CO को रिएक्शन कराओगे H2 से, देखो यहाँ देखो एक मिनट, H2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ देखो एक बात हम लोग पढ़े थे कि O चला जाएगा H2 के साथ और CO बाहर आ जाएगा रिएक्शन में। जो सीनियर होता है रिएक्शन में चला जाता है, जूनियर बाहर आ जाएगा। तो देखो साहब हाइड्रोजन और कॉपर में कौन जूनियर है? कॉपर क्या है, जूनियर है। तो अब मान लो तुम बैठे हो, बताइए बात कहानी की, तुम बैठे हो कुर्सी पर और दादाजी आ गए टहलते हुए, पढ़ रहा कि मोबाइल देख रहा, देख एक ही कुर्सी है, तुम खड़ा हो जाओ, बैठ के पूछेंगे तुम खड़ा हो जाओ, क्यों? तुम जूनियर है, दादाजी क्या है, सीनियर नहीं। छोटा भाई आ जाएगा तुम खड़ा नहीं होगे। वैसे ही देखो यहाँ देखो H क्या है, सीनियर है, किससे, कॉपर से। क्या होगा रिएक्शन, वो चला जाएगा किसके साथ, सीनियर के साथ, और Cu बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन हो जाएगा, क्या बोलता है H2O प्लस कितना होगा Cu, ये हीट करने पर रिएक्शन। तो लिख लो ये रिएक्शन। अच्छा किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, जूनियर ऑक्साइड Cu के साथ। ऐसे क्या लिखेंगे Ag2O और प्लस H2, क्या रिएक्शन होगा, हीट करेंगे क्या होगा, बोलो क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या हो जाएगा Ag, ये सब बाहर निकल जाएगा। लिख लेते हैं ये रिएक्शन हुआ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर कर सकता है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर कर सकता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल से बाहर कर सकता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को मेटल से बाहर कर सकते हैं, नोट करिए। तो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन भी पार कर गए, मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। यहाँ ध्यान देना कौन मेटल ऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं, जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड से भी ये रिएक्शन। अब हम लोग लिखेंगे इसका रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। चार तरह का रिएक्शन ही होता है, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, और उसके बाद नॉन मेटल के साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। चार तरह के इसके रिएक्शन होते हैं। चारों रिएक्शन खत्म कर देंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का खत्म हो जाएगा। फिर आगे नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा जो भी नया बच्चा डरेगा नहीं, यूट्यूब पर देखो या फिर नया बैच बनाएंगे तो जिसका छूट गया उसको बैठा के पढ़ा, जो छूट गया उसको पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया था, नोट किया, आगे बढ़ाऊं। अच्छा बोलो तो तुम लोग टेक्निक सीखा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ कौन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे है मतलब जूनियर है, वो बाहर आ जाएगा। देखो देखो यहाँ कॉपर जूनियर है, बाहर आ गया, एडी जूनियर है तो क्या हो गया, बाहर आ गया। अब देखो अब अगला रिएक्शन लिखो,
रिएक्शन विथ तीसरा तुम लोगों को याद है, बोलो तो हाइड्रोजन के कितने तरह का केमिकल प्रॉपर्टी, 4 तरह का। किस किस के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ और नॉन मेटल के साथ, 4 तरह का रिएक्शन। अब देखो 2 तरह का आ गया, तीसरा तरह लिखो रिएक्शन विथ नॉन मेटल, लिखो रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, उसको देखते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन, देखो बाबू रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ इसका कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। देखो बड़ी ध्यान से, नॉन मेटल में बहुत सारा नॉन मेटल होता है, तुमको रिएक्शन पढ़ना है 3 तरह, नॉन मेटल बहुत है, तुमको पढ़ना है इसका रिएक्शन हैलोजन के साथ, सब हैलोजन नॉन मेटल, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको हैलोजन कहते हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसर, हैलो मीन सॉल्ट, देन दिस जनरेटर ये सॉल्ट बनाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बना क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को सॉल्ट प्रोड्यूसर कहते हैं। हैलोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ, 3 तरह का रिएक्शन आपको देखा ना, NaCl का नॉन मेटल 3 नॉन मेटल है, ये वो हैलोजन ऑक्सीजन, यही 3 रिएक्शन आती है, ठीक है। तो देखो हेडिंग नॉन मेटल में किसके साथ, बोलो तो ये वो हुआ हैलोजन, नॉन मेटल बहुत होता है, 3 को तुमको NCERT क्लास पढ़ा दी। हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसके साथ, ठीक है। एस्टेटिन है ना, मेटल हो जाता है, वो रेडियो, इसके साथ नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सूटे हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चारों के साथ रिएक्शन, एक लाइन का मंत्र है, सिखा देंगे तुरंत हो जाएगा। ये हुआ हैलोजन, और उसके बाद पढ़ना है हैलोजन के बाद पढ़ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा नॉन मेटल है ऑक्सीजन, और तीसरा पढ़ना नाइट्रोजन, यही नॉन मेटल में वो नाइट्रोजन, ये मत समझो टेंथ नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। किसके किसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और नाइट्रोजन। इसके अलावा 50 नॉन मेटल है, सबके साथ रिएक्शन नहीं करना है, एगो हैलोजन के साथ, तो इसमें एगो पढ़ लोगे सब हो गए, एगो ऑक्सीजन के साथ, एगो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, इतने ये सब नॉन मेटल्स। तो एक हेडिंग हो गया रिएक्शन विथ नॉन मेटल, और भी नॉन मेटल है लेकिन ये सब अच्छा नॉन मेटल जिसको दबंग नॉन मेटल, तो कहा इतना ही का बताइए। हैलोजन के साथ, हैलोजन में कौन कौन हुआ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एस्टेटिक मेटल होता है, रेडियो एक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसका रिएक्शन हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का स्टडी जनरल में भी नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आप ऑक्सीजन और क्या हुआ नाइट्रोजन, उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का स्पेशल स्टडी किया, अलग से उसका स्टडी किया, हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। अब देखो आगे हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो यही रिएक्शन दिखाएंगे। पहले हम लोग शुरू करें रिएक्शन क्या है हैलोजन, तब क्या रिएक्शन बनेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन नाइट्रोजन। अच्छा बोलो तो नॉन मेटल में किसके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन देखना है, हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन हुआ बाबू बोलता, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं, और ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक है, यही रिएक्शन है। तो लिखो हेडिंग लिखो अब रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, लिखो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखिए, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन, विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ करिए, देखो क्या हैलोजन, हैलोजन में क्या क्या आ जाएगा बाबू बोलता, हैलोजन में कौन कौन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एस्टेटिन मेटल होता है, नॉन मेटल नहीं होता, क्या होता है मेटल, इसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाना है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इसमें टेक्निक समझो, यहाँ ध्यान दो टेक्निक, दुनिया का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है क्लोरीन, दुनिया का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट क्लोरीन, जिस बर्तन में रखोगे उसी से रिएक्शन करेगा। जैसे पानी हम लोग ग्लास में रखते हैं तो रिएक्शन नहीं करता, अब क्लोरीन को रखोगे ना तो उसी से जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन से रिएक्शन, इसको रखने के लिए स्पेशल ढंग से वस्तु दिया, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री क्लोरीन। सब देखो यार कहानी बताते हैं,
ये अंधेरा में भी भाई देखो H2 और देखो बनता क्या है H2 अब प्लस X2 X माने हेलोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये बनता है 2H यही रिएक्शन ऐसे लेकिन कंडीशन याद है X मतलब क्या हुआ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है लेकिन अलग अलग कंडीशन समझ है क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं क्लोरीन तब रिएक्शन करेगा जब सूरज का प्रकाश मारोगे तब रिएक्शन और ब्रोमीन इसको सूरज के प्रकाश से भी नहीं चलेगा इसको 673 केल्विन तक गर्म करते हैं तब ये समझ में आया और आयोडीन गर्म करने से भी नहीं काम चलता उसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट रखते हैं तब ये तो देखो पहला रिएक्शन होगा H2 और प्लस F2 2HF ठीक है अब सुनो इधर ये किसी परिस्थिति में फ्लोरीन यही अच्छे बच्चों को समझना है फ्लोरीन किसी भी परिस्थिति में रिएक्शन कर सकता है अंधेरा में भी इवन इन डार्क कंडीशन डार्क अंधेरा रहेगा तभी रिएक्शन करेगा किसी भी परिस्थिति में रिएक्शन करेगा डार्क में भी रिएक्शन करेगा मतलब लाइट में तो कर ही देगा हीट कर दोगे और करेगा कैटलिस्ट रखोगे तो और करेगा कुछ भी नहीं रहेगा लाइट भी नहीं रहेगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक फ्लोरीन खूब रिएक्टिव है जिस बर्तन में रखोगे उससे कोई बर्तन बचाना मुश्किल है जिस बर्तन में रखोगे ना उसको भी बचना चाहिए है ना रिएक्शन करना प्लेन को है ना रफ सरफेस में रिएक्शन कर कौन क्लोरीन तो क्लोरीन यही समझना है अच्छे बच्चों को अब एनसीईआरटी में तो लिख दिया ये डार्क में भी कर देता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन क्लोरीन ये हाइड्रोजन को अंधेरे में भी रिएक्शन कर सकता है लाइट में तो और तेजी में करेगा गर्म कर दोगे तो और तेजी में करेगा नहीं समझे अब देखो तो करेला वैसे ही तीता होता है नीम के पेड़ पर फला हो बहुत तीता हो जाए नहीं करेला खाया है ऐसे तीता होता उसका स्वाद लेकिन यदि नीम के पेड़ पर फला हो और तीतापन बढ़ जाएगा तो फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्शन करता है लाइट रखोगे और रिएक्शन करेगा तो बोलो यहाँ याद रखना है H2 यहाँ कौन कंडीशन में रिएक्शन कर सकता है डार्क अंतर आ जाएगा ये डार्क डार्क कंडीशन में रिएक्शन करता है दूसरा देखो सेकंड कंडीशन है H2 प्लस Cl2 ये सनलाइट के कंडीशन में रिएक्शन करता है सनलाइट लाइट ये अंधेरा में रिएक्शन नहीं कर सकता कौन ये कम रिएक्टिव है देखो क्लोरीन कम रिएक्टिव है इसको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए लाइट चाहिए लाइट से एनर्जी प्राप्त होता है उससे रिएक्शन करता है ये बनाता है 2HCl ये कंडीशन याद है अब बोलो ब्रोमीन कैसे याद रिएक्शन करेगा ये लाइट से काम नहीं चलता है 400 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है 400 डिग्री सी तो केल्विन में कितना हो जाएगा 673 डिग्री तक बताए थे कि टेंपरेचर याद रखना हाइड्रोजन के रिएक्शन में 673 डिग्री के सब जगह मैक्सिमम जगह अब एरिया लिथियम याद रखना लिथियम में कितना डिग्री होता है 773 यहाँ पर 673 अब देखो यहाँ एक बात बताओ ये समझो पूछेगा कि चारों में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है बोलो तो क्लोरीन का है कैसे प्रूव है डार्क में रिएक्शन करता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और ब्रोमीन सनलाइट से काम नहीं चलता है तो 400 डिग्री तक अरे 100 डिग्री पर पानी खौलता है कितना गर्म करना है उसका 4 गुना तब रिएक्शन शुरू होगा हो जाएगा F2 प्लस Br2 तब बनता है 2HBr हीट कितना करना है बोलो 673 केल्विन एनसीईआरटी केल्विन में लिखा है डिग्री सी में 400 अब बोलो चौथा रिएक्शन हमको लगता है कि जो अच्छे बच्चे हैं एकदम याद हो गया चौथा रिएक्शन किसके साथ हो अब इसका चौथा रिएक्शन H2 प्लस I2 इसको गर्म करते हैं कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है ये 673 तो गर्म करना ही है और प्लेटिनम का कैटलिस्ट है तब ये 2HI बनता है हम समझते हैं ये रिएक्शन नोट करो ये रिएक्शन करो अगर कोई ये चारों कंडीशन अच्छे बच्चों को कंडीशन भी आती है पूरा एनसीईआरटी तुमको याद हो जाएगा क्लास में जाओ जाके पढ़ो कर एनसीईआरटी लगा के दे रहा हूं पूरा याद ही है ठीक है कंडीशन समझा दिया क्या कंडीशन आज तुमको कहे कोई कहेगा प्रूफ करो कि क्लोरीन सबसे रिएक्टिव है रिएक्शन दिखा देंगे ये डार्क से भी कर देता है कोई लाइट नहीं थी देखो चलो ठीक हम समझते हैं अच्छे बच्चों को मेमोरी में आ गया होगा रिएक्शन भी ख्याल हो अरे थोड़ा तुम देखो यार 2HX 2HF 2HCl वही तो बन रहा है खाली कंडीशन याद रखना किस परिस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है उसको ध्यान देना है किस परिस्थिति में ये रिएक्शन हो कौन सा कंडीशन में रिएक्शन
ये ध्यान देना है, किस परिस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है वो ध्यान देना। जल्दी नोट करो सर, फटाफट नोट करो सर, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करिए। कर लिया? नोट कर लिए सर? आगे बढ़ाऊं आपको? जल्दी नोट कीजिए। चलो कंडीशन ध्यान में आया? बोलो तो क्लोरीन कैसे रिएक्शन करेगा? डार्क में भी करेगा, समझ गया ना? डार्क में लाइट में करेगा कि नहीं? और अच्छा से करेगा। डार्क में रिएक्शन कर लेगा, डार्क कंडीशन में भी कर लेता है। अब देखो क्लोरीन किस कंडीशन में? सनलाइट के प्रेजेंस में, और ब्रोमीन लाइट से नहीं काम चलता है, 400 डिग्री गर्म करना होता है। 100 डिग्री पर पानी खोलता है, 400 तक 4 गुना अधिक गर्म करोगे तब ये रिएक्शन शुरू होता है। और आयोडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट बड़ी कमाल का चीज है। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाएंगे चैप्टर, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां कैटलिस्ट पढ़ाएंगे, बड़ी काम करेगा। ये जो रिएक्शन 800 डिग्री पर है ना, 800 डिग्री पर हो सकता है, 900 डिग्री पर उसको 200 डिग्री पर रिएक्शन तो होने ही वाला नहीं है, एकदम स्लो होता है। अरे यदि कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, कैटलिस्ट पहुंच गया, रिएक्शन एकदम फास्ट कर देता है। कैसे कैटलिस्ट कर देता है रिएक्शन? ये समझो, कैटलिस्ट रिएक्शन के रास्ता को चेंज कर देता है। ध्यान देखो, रिएक्शन के रास्ता को कैसे चेंज कर, देखो यहाँ, जैसे मान लो यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, ये देखो यहाँ क्या हम इसके कैटलिस्ट पीटी रखते हैं तो रिएक्शन दो तरह से जाता है। यहाँ देखो, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये होता प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं टीएस, ठीक है। आयोडीन क्या करता है? बीच में रास्ता बना देता है। जब आयोडीन ये विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक। और ये क्या होगा अभी? कैटलिस्ट। अब तुम लोग नाम सुना होगा, कौन माझी का? दशरथ माझी। इसके गांव के, इसका गांव था यहाँ, शहर था यहाँ, पहाड़ के पास करना पड़ता। कोई बीमार हो तो खटिया पड़े के ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत आदमी यहाँ चढ़ते मर जाता। उसके घर का कोई एक आदमी मर गया, रास्ते में मर जाता था। पहाड़ को चढ़ते 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 ऊपर गया, पता चला कि 2 दिन लगता था पार करने। रास्ता में छटपटा के इधर हॉस्पिटल से यहाँ शहर में था, क्या कहना, छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ को यहाँ से यहाँ पोल बना दिया, छेनी हथौड़ी। फिल्म भी बना उसके 10 नंबर, है ना? इतना उसके गांव के लोग ये रास्ता बना दिया। ये क्या करता है ना, यही कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया रास्ता, आसान रास्ता रिएक्शन का बना। देखो रिएक्टेंट को कहाँ जाना है? प्रोडक्ट पर, समझे बात? फिर बाकी बहुत ज्यादा समझाऊंगा। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ये देखो कि अब देखो यदि ये कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो रिएक्शन को ये हो जाना पड़ेगा। और मान लो 10 मान लिया, होल बना दिया, तो गांव का सब आदमी उसी रास्ते से जाने लगा। ऊपर कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ता था, होल होके चला गया। सब कुछ सुविधा हो गया कि नहीं हो गया? बूढ़ा बच्चा सब टहलते हुए उसको होल को नहीं तो लोग जाना पड़ता था, बीमार खटिया पर माथा पर ले चढ़ता था, जब तक ऊपर चढ़े चढ़े 2 दिन लग जाता रास्ता में, वो एक्सपायर कर घर का 10 मान के घर का एक आदमी मर गया, उसको अंदर में आक्रोश हुआ, सब काम छोड़ के खाना पीना को लेके सुबह में जाता था, शाम तक खोदते रहता, खोदते रास्ता बना, और रास्ता बना दिया। तो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट यही करता। अरे कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे फास्ट कर देता है? अब मान लो देखो था, जो आदमी नहीं जा पाता था ऊपर, वो भी इस रास्ता से चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? ये बोलो क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट मतलब जब कैटलिस्ट नहीं है तब
ये आयोडीन को देखो कैटलिस्ट डालना होता है। समझ में आया? कितने आपको समझ में आया? विदाउट कैटलिस्ट समझ में आया? विदाउट कैटलिस्ट मतलब नहीं कैटलिस्ट रहेगा तो रिएक्शन पुलिस होके आना पड़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट रहेगा तो पुलिस होगा। ये क्या है? विथ कैटलिस्ट है, क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। प्लेटिनम क्या है यहाँ? प्लेटिनम क्या है? ये देखो ये हुआ H2 प्लस I2, ठीक है। यहाँ प्लेटिनम कैटलिस्ट, इसको रास्ता हो जाएगा, ये बन जाएगा 2H। सुनो, यदि कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो रिएक्शन को इस होके आना पड़ेगा। क्लोरीन कौन होके आता है? इस होके। क्लोरीन कौन होके आता है? इस होके। उसके बाद अपना एनर्जी है तो चला जाता है। अब मान लो नौजवान आदमी है, इस होके चला जाएगा दौड़ते हुए। आज 60-70 वर्ष का बूढ़ा है, एनर्जी कम है तो उसको कैटलिस्ट चाहिए, खाट पर बैठा दो, नहीं जा पाएगा। यहाँ देखो तो कहने का अर्थ है कैटलिस्ट एक नया रास्ता बना इसके रिएक्शन आसानी से। तो बोलो अब समझा? आयोडीन देखो इधर, यहाँ प्लेटिनम रखोगे और 473 गर्म करोगे तो आयोडीन भी रिएक्शन करेंगे। समझ आ गई बात? कैटलिस्ट का मतलब समझा? कैटलिस्ट बहुत कम अमाउंट में रहता है और एक नया रास्ता बना, समझ, जिस रास्ता से रिएक्शन आसानी से चला। ये देखो रिएक्टेंट है, क्या हुआ? प्रोडक्ट नहीं, इस हो के आता है, इसके पास उतना एनर्जी नहीं। 70 प्लस बुढ़ा को कहोगे पहाड़ पर चल के चलिए उस पर, तो छोड़ो यहीं मर जाएगा, अच्छा नहीं चल पाएगा, नहीं चल ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि उसको कैटलिस्ट डाल दोगे, आयोडीन ये रिएक्शन नहीं कर सकता, लाइट में नहीं कर सकता था, हीट करने पर भी नहीं कर रहा था, अंत तब क्या करना पड़ता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या रहता है? वो तो कैटलिस्ट प्लेटिनम, बोलो H2 प्लस I2 673 गर्म करने के बाद भी, तो बोलो हैलोजन के खानदान में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आगे कहता है कभी कोई परीक्षा प्रूफ करो क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन लिख देंगे। देखो डार्क में भी कर रहा है, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है बिना कैटलिस्ट के साथ गर्म। और देखो क्लोरीन उसके बाद है, काहे? क्लोरीन को टेंपरेचर हीट नहीं करना, सूरज का लाइट पड़ गया उस पर काम करना। ब्रोमीन को सूरज के लाइट से, सन के लाइट से काम नहीं चलेगा, उसको 400 डिग्री गर्म करना पड़ता है, 673 केल्विन तक। और आयोडीन को गर्म करने से भी काम नहीं चलेगा, वो कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन का रास्ता क्या कर देता है? चेंज कर, रास्ता ही चेंज कर, आसान कर देता है कि टेढ़ा कर देता है? आसान सब। तो इस तरह से इसका नोट कर लिया, हम समझते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन खत्म। अब हम आपको सिखाएंगे रिएक्शन विद, अब किसका नंबर है? हेलोजन के साथ हो गया रिएक्शन, बोलो हेलोजन के साथ 4 रिएक्शन। अच्छा बोलो सर, अरे बाबू बातचीत नहीं, रिएक्टेंट भी एक जैसा, H2F2 H2Cl2 H2Br2 H2I2, प्रोडक्ट भी एक ही जैसा 2HX HF HCl HBr HI, केवल कंडीशन बदला हो नहीं। बोलो क्लोरीन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, डार्क में भी लाइट में और बढ़िया से हो नहीं। अब देखो एक बात बताओ, नौजवान आदमी इसको के पार कर जाता था तो इसको और जल्दी नहीं पार कर जाएगा, कैटलिस्ट करके और जल्दी पार कर। ये रिएक्शन हो गया। अब हम हेलोजन के बाद क्या बताया था? रिएक्शन में कौन? ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन मिटा दें, रिएक्शन विद हेलोजन हो गया। अब लिखो, अब हेडिंग लिखो, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, 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 रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन क्या होता है बाबू? यहाँ देखो, H2 प्लस O2 2H2O प्लस, ये बनता है 2H2O, ठीक है। और सर ये लगभग फ्लोज है 3000 डिग्री सी पड़ी है, 2800 डिग्री, लगभग 3000 डिग्री सी पड़ी है। ये कैसे करते हैं बाबू? सुनो, इलेक्ट्रिक स्पार्क करा देते, तो अभी इलेक्ट्रिक स्पार्क करना सुना है? जो अरे लाइटनिंग जब होता है तो लाइटनिंग इसमें कितना चमक आता है,
इस समय रिएक्शन उतना टेम्परेचर 3000 डिग्री स्पार्क लाइटनिंग समय या इलेक्ट्रिक स्पार्क करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बर्तन रख के इलेक्ट्रिक स्पार्क करो टेम्परेचर यहाँ पे कितना डिग्री इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब समझा लाइटनिंग देखा है वर्षा के समय टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाता है कितना डिग्री तक 3000 डिग्री बस H2 और O2 H2 या फिर कैटलिस्ट रख देंगे तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन कैटलिस्ट बढ़िया रख देंगे तो कम पर इसको ऐसे रिएक्शन कराते हैं H2 लेकिन ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक सर रिएक्शन दो तरह का होता है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक जिस रिएक्शन में एक्टो माने बाहर इंडो माने अंदर जिस रिएक्शन में हीट बाहर जा रहा हो उसको एक्सोथर्मिक और जिस रिएक्शन में हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रहा हो इंडोथर्मिक समझ आया इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मतलब एक होता है उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है डेल्टा एच इसका याद रखो बहुत अच्छा होता है डेल्टा एच होता है इसका -285.9 किलो जूल पर मोल इतना है क्या समझो इसको समझो काम करिए माइनस माने हीट बाहर जा रहा है और प्लस माने हीट क्या होगा डेल्टा एच माइनस मतलब हीट नहीं डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट कहां जा रहा है बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक हीट अंदर आएगा तो क्या होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन दो तरह का एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक पूछेगा कि बोले कौन रिएक्शन है इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर हाइड्रोजन जलने लगता है उससे हम लोग कहानी बताए थे कि हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन कौन रखा था याद है तुमको लेबोजियर यही रिएक्शन करा के पानी बनाने वाला एलिमेंट H2 + O2 हाइड्रो मींस वाटर और जेन मींस जनरेटर पानी बनाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा तो देखो जरा 2H2 + O2 2H2 बना डेल्टा H नेगेटिव डेल्टा H नेगेटिव है मतलब हीट बाहर जाएगा डेल्टा H नेगेटिव है मतलब हीट बाहर जाएगा डेल्टा H पॉजिटिव है इसका मतलब हीट अंदर है ऊर्जा पॉजिटिव तो जेबी में आएगा नेगेटिव बाहर जाएगा जैसे हीट जब सिस्टम में आता है तो डेल्टा H अब पॉजिटिव होगा जब हीट बाहर जा रहा है हीट निकलेगा इसको बाहर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाओ तो हीट बहुत बाहर समझ गए ना कितना ज्यादा हीट बाहर आएगा उतना ज्यादा उस रिएक्शन से बिजली उत्पन्न हो सकती है आगे पढ़ोगे हाइड्रोजन की जो सेल बनेंगे वहां पर हम देखेंगे इसको इसी एनर्जी को हम लोग बिजली बनाएंगे कल आगे पढ़ोगे कल पढ़ना है इस रिएक्शन के जो हीट निकला अरे हीट कहीं निकला तो बर्बाद हो जाएगा बर्तन गर्म हो गया तो अपने आप ठंडा हो जाएगा लेकिन बिजली बन गया तो क्या समझ बोल जाएगा पंखा लग जाएगा नहीं समझ रहे हैं तो हीट को हमारे पढ़ाएंगे ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल में एक सेल होता है गैल्वेनिक सेल उसमें केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या बना देते हैं इलेक्ट्रिकल ये कौन एनर्जी है केमिकल रिएक्शन से जो हीट निकला वो कौन एनर्जी हुआ केमिकल एनर्जी और उसको हम लोग बिजली में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट गैल्वेनिक सेल यही करता है समझ में आएगा तो ये अच्छा चीज है कि आप देखो चंद्रमा चंद्रयान जो गया था पहला बार अमेरिका भेजा था इसी रिएक्शन से पानी पीने के लिए अब इसी से एसी भी सब चलाता था मशीन अब वो सब कुछ अंदर में जो लाइट जलता था इसी रिएक्शन से और रिएक्शन के बाद पीने का पानी भी मिल जाता समझे बहुत अच्छा चीज है इस रिएक्शन में अब कार्बन को जलाओगे तो आग निकलता है ठीक है लेकिन CO2 भी तो निकलता है वायुमंडल के लिए हानिकारक है इसमें देखो तो कोई हानिकारक चीज है क्या होगा H2O2 को जलाओ तो पानी बनेगा वही पीने के काम नहीं आ जाएगा अब ये हीट बहुत निकलता है इस हीट से बहुत हीट निकलता है इस हीट को फिर हम बिजली बना देते हैं गैल्वेनिक से बना नहीं समझ में आई बात तो बोलो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं जब हीट बाहर एक्सोथर्मिक अच्छा कैसे समझेंगे बाहर जा रहा है डेल्टा H माइनस सब सिखाएंगे डेल्टा H आगे पढ़ना है अभी तो पहले चेक करें पढ़ना नहीं डेल्टा H बड़ा कितना अच्छा या जो सीखने वाला होता है ना वो धीरे धीरे जमा करते जाता है मजबूत होते हैं पूरा मजबूत होते हैं समझ में ये एक बात बता दूं ये बच्चा पर निर्भर करता है हम लोग पूरा चाहते हैं सबको आ जाए सब कुछ सबको आ जाए नहीं समझे लेकिन आप कितना समझ रहे हो इस पर निर्भर करता है ध्यान कितना ध्यान से सोचते हो
बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट लिसनर होता है। सबसे अच्छा ध्यान मतलब याद रखिए। देख यहाँ बोर्ड पर तो बोलो डेल्टा एच निगेटिव मतलब हीट कहाँ जा रहा है बाहर, पॉजिटिव आएगा डेल्टा एच तो हीट अंदर आएगा। रिएक्शन जो अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होता है, एक बार आग लगा दो इसी आग से जलने लगेगा अपने आप जलेगा। एक बार जलाने के लिए इतना नहीं जलाना है, जब जलना शुरू हो गया इतना आग निकलेगा उसी आग से इसका काम जलते रहेगा। अब यदि कागज में एक बार सलाई जला दे तो अपने जलते नहीं जला जाता, उसी हीट से आगे जलेगा। तो वो इसको कंबशन हाइड्रोजन का कंबशन होगा। आप कागज में आग लगाओगे कागज का कार्बन का कंबशन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। बोलो H2 और O2 का रिएक्शन कराते हैं तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर घटाना हो तो कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। और नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक स्पार्क कराना। अब लाइट वर्षा के में लाइटनिंग देता है उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क पड़का इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन डर के लिए एनो बन जाता है। उतना हाई जब लाइटनिंग होता है ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन डर के दोनों एनो बन जाते हैं। एनो लेकिन बहुत ज्यादा हीट निकलता है इस टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन होगा, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का बोलो समझो ये रिएक्शन समझ में आया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो H2O बना और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बोलो एक्सोथर्मिक। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H नेगेटिव मतलब हीट बाहर जा रहा है, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब हीट सिस्टम में। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। कितना नोट कर रिएक्शन क्या लिखा ऑक्सीजन क्लियर हो गया। डेल्टा H ये अच्छा बच्चा ये भी याद रखता है कितना हीट निकालता है पता है कितना बोलता है 285.9 किलोजूल पर 285.9 किलोजूल पर। अच्छे बच्चों के लिए सब याद है। आगे डेल्टा H कुछ रिएक्शन का याद रखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है बहुत ही हार्ड हीट निकलता है। कितना निकलता है 285.9 किलोजूल पर। और रिएक्शन लिखो नीचे लिखो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। आप क्या लिखना है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। देखो इधर ध्यान दो N2 प्लस H N2 प्लस 3H 2NH3 यहाँ ये देखो ये इसमें रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3 बनता है। यहाँ Fe कैटलिस्ट है, ठीक करते हैं इसको Fe कैटलिस्ट। Fe और MO है, MO मॉलिक्यूल कैटलिस्ट मोटर। और एक मिनट अभी तो क्लास है तो जरूर काम करेंगे। दस बजे से क्लास है। ऑनलाइन जो आया है ना कागज उसी पर अप्लाई हुआ। यहीं आइएगा ना आपको कॉलेज में। N2 प्लस 3H2 अब देखो 2NH3 इसमें और इसको आप ये हीट करते हैं इसको और यहाँ प्रेशर रहता है
ये सर 200 28 देखो यार, यहाँ देखो प्लीज बोर्ड पर यहाँ ये समझो इसको, ये N2 और H2 सामान्य परिस्थिति में रिएक्शन नहीं करते, कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है, प्रमोटर भी डालना पड़ता है। यहाँ Fe कैटलिस्ट है, MO क्या है, प्रमोटर, और हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर और प्लस 20 atm इसका प्रेशर है, ठीक है। यहाँ एक मिनट समझो, N2 3H2 2NH3 बना, Fe क्या है, कैटलिस्ट, MO क्या है, प्रमोटर, कैटलिस्ट क्या करता है, सुनो इधर, कैटलिस्ट क्या करता है बताता, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को आसान कर देता है, नहीं। अब प्रमोटर किसको कहते हैं, तो कैटलिस्ट की ताकत को बढ़ाते हैं, जो कैटलिस्ट की ताकत को बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रमोटर। समझ गए ना। Fe यहाँ Fe क्या है, कैटलिस्ट, MO क्या है, प्रमोटर, और इस कंडीशन में रिएक्शन का और इस कंपाउंड का बड़ी योग है, पेड़ पौधा के लिए बड़ी काम का है। देखो NH3 जब H2SO4 से रिएक्शन करता है ना तो बन जाता है क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। ये खाद के मेट है ना, फर्टिलाइजर पेड़ पौधा में लगा दोगे ना, एकदम पानी पटा के अमोनियम सल्फेट डाल दोगे, एकदम हरा हरा, जैसे हम लोग जैसे मीट मछली दूध दही खा के मजबूत हो जाते हैं, पेड़ पौधा इसी को खा के है ना हरा भरा हो जाओगे। जब डेली बने प्रोटीन विटामिन बढ़िया खाना मिले तुमको तो तुरंत हरा भरा हो, वैसे ही अब देखो वैसे ही पेड़ पौधा तो ये मेटल अमोनियम सल्फेट, तो बोलो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, अमोनिया। समझ गए, हेबर नाम का एक वैज्ञानिक था, हेबर यही पहले रिएक्शन है। देखो लोगों आवाज है, हम देख रहे हैं, क्लास से बाहर कर देंगे सब, बाहर जाकर बात करें। NH3+H2SO4 अमोनियम सल्फेट, जैसे तुम्हारे लिए प्रोटीन विटामिन मीट मछली दूध दही खाते हो तुम तगड़ा हो जाते हो, इसे पेड़ पौधा को क्या देते हैं, अमोनियम सल्फेट H2SO4 + 2NH3 तो बन जाता है NH4 अमोनियम सल्फेट, 2NH3 अमोनियम सल्फेट NH4 बनता है। सर क्या ध्यान रखो, कंसंट्रेशन रखो, तुम्हारे एक बेवकूफ के कारण है ना लेवल का स्तर गिर जाएगा, एक दो बेवकूफ को बाहर कर देंगे सब, कहीं देंगे बी ग्रुप में, सब दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कौन ध्यान कर रहा है, बी ग्रुप में चल जाओगे फिर छटपटा के सब एक बार निकालूंगा फिर बाहर नहीं आएगा, सब एक ग्रुप वाला कंसंट्रेटेड डेली आना है, कंसंट्रेटेड बी ग्रुप बना देंगे। याद है ध्यान दे, 2NH3H2SO4 तो क्या बना, अमोनियम सल्फेट। जैसे तुम्हारे लिए प्रोटीन विटामिन और कार्बोहाइड्रेट अच्छा से मिल जाए तुम मजबूत हो जाते हो, बढ़िया खाना खाया हरा भरा, वैसे ही पेड़ पौधा को ही मटेरियल यही चीज चाहिए है ना, उसको एमिनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, इसी से बनता है अमोनियम सल्फेट। खा देखते हो यूरिया भी यूरिया NH2CONH है ना, NH2 अमोनियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड को ये एब्जॉर्ब करके अमोनिया को एब्जॉर्ब करके फिर ये पेड़ पौधा हरा भरा दिया। तो देखो पेड़ पौधा को भी तो चाहिए, लेकिन पानी पटाने के बाद यूरिया नहीं छिड़कते हैं पेड़ पौधा, तो उसी तरह से अब देखो अमोनियम सल्फेट भी यूज होता है, याद देखो। लेकिन हमको यदि अमोनियम सल्फेट बनाना हो, तो अमोनियम सल्फेट बनाना हो, यूरिया बनाना हो, अमोनिया बनाना हो, क्या बनाना पड़ता है, अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाते हैं, N2H2 को हीट करते हैं, प्रेशर हीट, और Fe और MO के प्रेजेंस में हीट करते हैं। Fe क्या है यहाँ, कैटलिस्ट, MO क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर किसको कहते हैं, कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाता नहीं, जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, कैटलाइज कर देता है, आसान कंडीशन कर देता है कि एकदम फास्ट हो जाता है, नहीं रिएक्टेंट तेजी में जाने लगता है। तो कैटलिस्ट की ताकत को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, प्रमोटर। अमोनिया बना, अच्छा अमोनिया ये पहले रिएक्शन कौन बनाया, हेबर नाम का वैज्ञानिक, इसीलिए इसको हेबर प्रोसेस कौन प्रोसेस करते हैं, कौन प्रोसेस करते हैं, हेबर प्रोसेस ये सही, ठीक है। अब ये नहीं नोट करना, जो समझाए हैं देखो, बोलो हमको सुना जाए, अमोनियम सल्फेट बनाना हो, यूरिया बनाना हो, पहले क्या बनाना होता है, अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को यहाँ लिख लो। Fe को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, लिख लो Fe क्या हुआ, कैटलिस्ट,
एमओ क्या हुआ? प्रमोटर। आगे और पढ़ाएंगे प्रमोटर कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। एफई कैटलिस्ट हुआ, एमओ हुआ प्रमोटर। एफई हुआ कैटलिस्ट और एमओ हुआ प्रमोटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखें, नोट कर लिया। इस तरह से हम आज रिएक्शन, ये बच गया। अंतिम रिएक्शन हमारा कौन बचा बोलो तो? कौन रिएक्शन? देखो रिएक्शन विद कौन कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अगला रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला रिएक्शन हाइड्रोजन का है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। टाइम को देखो, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखा था, लिखिए अगर बोलो तो लिखो रिएक्शन विद। अच्छा हैवल सुना जाए, हम तुमको केवल अरे केवल अमोनिया बनाने का रिएक्शन था, उसको समझाने के लिए लिखा है यूरिया अमोनियम, ठीक है। अब चलो देखो रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट रिएक्शन हाइड्रोजन का रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइम कितना हुआ है? अरे 8 10 मिनट 5 मिनट हो जाएंगे, बस 5 मिनट सर आ गए हैं। चलिए आप क्लास को खत्म करेंगे, जॉइन करेंगे। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन देखो इधर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इधर ये ट्रिक बताएंगे, ऑर्गेनिक में बहुत सारा ट्रिक्स है, ये ट्रिक पढ़ाएंगे। देखो इधर मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। मार्कोव आईआईटी के 4 रिएक्शन, अल्कीन है, खानदान अल्कीन, अल्कीन का 4 ही रिएक्शन है जो आईआईटी पूछता है। आईआईटी 4 अल्कीन का 4 रिएक्शन, 4 रिएक्शन का 4 नाम है। मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन करता, ओजोनाइड पोजीशन करता आईआईटी का रिएक्शन। आईआईटी में अल्कीन के खानदान से 4 तरह का रिएक्शन पूछता है, छोटा रिएक्शन नहीं पूछता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पूछता है। मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। आईआईटी यदि अल्कीन पर रिएक्शन पूछेगा तो 4 ही रिएक्शन पूछेगा, छोटा नहीं पूछता। तो वो में हम लोग पढ़ेंगे मार्कोव-निकोव रिएक्शन अल्कीन का। आज हमको बताना है कि अल्कीन जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना, मैक्सिमम रिएक्शन का दिव्यास ब्रह्मा। अब देखो अल्कीन का ये 4 रिएक्शन में याद कर गया, आईआईटी का कोई क्वेश्चन नहीं, अल्कीन वाला। मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। मार्कोव-निकोव रिएक्शन, एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन, सेटअप रूल, एंटी सेटअप रूल, 4 रिएक्शन हो गया। फिर उसके बाद ओजोनाइड रिएक्शन, ये सब आईआईटी के लिए है ना, पढ़ाते हैं। तो अल्कीन पढ़ेंगे तो आईआईटी का। मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। आईआईटी में अल्कीन का 4 ही रिएक्शन आता है, ठीक है। तो ये सब कल आगे डिस्कस तो सब करना है। उसके बाद देखो निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से 7 ईयर संदेश बनाया। कल ये सब पढ़ाना है, ये हाइड्रोजन का निकेल ताप 300 डिग्री सब सिखाऊंगा कल। अब तो टाइम ही खत्म हो गया, कल पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। निकेल ताप 300 डिग्री ये समझा दूंगा, याद हो जाए। अभी तो कभी याद नहीं, आपको याद है ना हाइड्रोजन बनाने का विधि याद है? कैसे बोले थे बोलता? हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हाइड्रोजन देता है। ऐसे तुम जब समझ जाओगे तुमको भी याद है। अभी देखो समझा मैं कैसे जब ट्रिक समझा देंगे। मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। आईआईटी में अल्कीन का 4 ही रिएक्शन आता है। अल्कीन के खानदान से 4 ही ताकत है जो आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव एडिशन करता सेटअप से प्रिपरेशन, ओजोनाइड पोजीशन कहता आईआईटी का रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन को पढ़ना है, कल पढ़ाएंगे ये 70 एंड संदेश की। निकेल ताप 300 डिग्री डबल ट्रिपल हाइड्रोजन पाया, सर्वप्रथम अल्केन विधि से 70 एंड संदेश बनाया। ये भी कर सकता है। और अंतिम रोजेनमंड रिएक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग में आता है। बॉइलिंग पीवी बेरियम सल्फेट और जाइलिन का घोल बनाया, रोजेनमंड ने एसिड क्लोराइड से HCl एल्डिहाइड बनाया, है ना। सब रिएक्शन यही 3 रिएक्शन होता है, यही 3 रिएक्शन सारा समय होता है। और हम लोग कल क्या हेडिंग हम शुरू हुआ होता रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद कौन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना रिएक्शन सब करते हैं, जितना तुम बचा पाएगा, जितना रिएक्शन तुम बचा पाएगा उतना बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं।
आ गए हैं। कल हम शुरू करने को हेडिंग लिखो। कल का हेडिंग क्या है बता? कल का हेडिंग क्या है? ये नहीं वाला क्या है? रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन वैसे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लो। कल आएंगे तो यहीं से शुरू कर। ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना, टीचर यहाँ से शुरू करना। कल याद कराएगा। इसी में इस साथ दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, जितना रिएक्शन सब का ठीक है, समझा दूंगा, सब तुम्हारा अपना होगा। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ते हैं। अभी आपका फिजिक्स चलेगा, फिर मैथ चलेगा। ठीक है, और एक लड़ाओ। अच्छा इसमें देखो सब कोई एक लड़ाओ, बहुत अच्छा, सब कुछ याद हो जाएगा। बोलो तो आज हम लोग जो पढ़े याद नहीं हो गया? किसके किसके साथ रिएक्शन पढ़े? हाइड्रोजन का मेटल के साथ कल पढ़ाया था, आज पढ़ाए मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर क्या नॉन मेटल के साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, आज यही निकल क्या है?